कि अगर एक स्वर्ण समाज की लड़की को एक दलित समाज का लड़का प्रपोज किया या एसटी एससी ओबीसी का, तो वो अगर मना कर दी तो ये केस कर देगा। हम इसलिए भी जरूरी मानते हैं कि लोगों को इससे समानता मिलेगा। कह रहे हैं कि कहीं जो है कि भेदभाव है ही नहीं, तो आपको किस बात का डर है? एससी एक्ट का जो आप बोल रहे हैं कि मिसयूज होता है, आप बोल रहे हैं कि 99% फर्जी पाए जाते हैं, आप एकदम ग्राउंड पे जिस दिन जाइएगा, हम लिख के बता रहे हैं, हम लोग ग्राउंड में जब घूम रहे हैं ना, कि जैसे कोई एसटी एससी का अथी करता है ना, केस करता हूँ तब करता है जब एकदम प्रताड़ित हो जाता है। तब क्या हो रहा है जिसके साथ शोषण, उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? उखाड़ लो बोल रहे, हमारा उखाड़ा गया है, रोया रोया तक नहीं, हमारा चमड़ी तक उधाड़ा गया है। ओबीसी के समाज के लोग को जूती से तुलना किया जा रहा है, एक जूते से तुलना किया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि उसका मेंटलिटी क्या है, वो पढ़ाते क्या होंगे। केस नहीं डाला जाता है, फर्जी है तो घोड़ा बनाओगे क्या? मतलब एसटी एससी ओबीसी समाज गधा है, सवर्ण समाज घोड़ा है। तो कैसे संज्ञा दिया जा रहा है? और इतना पढ़ा लिखा, अपने आप को इतना विद्वान कहने वाला समाज ऐसे हमको आज ये तुलना कर रहा है। यूजीसी को किस तरह से देख रहे हैं? जेल के कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी चीज को हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। जिसको लगता है कि संविधान के तहत कि यूजीसी मतलब खतरनाक है हमारे लिए, वो संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। जिनको लगता है कि भाई नहीं वो सही होना चाहिए, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अब हम ही बताते हैं इसमें, लेकिन एक चीज़ हम बता दे रहे पहले कि इसमें लोग जो है वो पूरे यूजीसी के गाइडलाइंस को पढ़े नहीं, उस गाइडलाइंस में किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कौन है? अकेले स्वर्ण समाज का लोग है, महिला है, उसमें पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी में तो आप किसी को नहीं पूछते हैं कि आप एसटी हैं एससी हैं। तो ये गलत नैरेटिव फैलाएगा, उसका हम एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़े हैं, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया है। बात ये है कि लोग क्या बता दे रहे हैं, आप देखे भी होंगे न्यूज में कि बोल रहा है कि अगर एक स्वर्ण समाज की लड़की को एक दलित समाज का लड़का प्रपोज किया या एसटी एससी ओबीसी का, तो वो अगर मना कर दी तो ये केस कर देगा। भाई ये कौन सा तरीका हुआ? ये कौन नैरेटिव फैला रहा है? आप सोचिए कि इसको कैसे हम देखेंगे। इस सो कॉल्ड एकदम एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इससे दूरी बनाया जा रहा है। आप बताइए कि यूजीसी का जब तक सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दिया, आज सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दिए उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था यूजीसी को। जब जो पल्लवी तड़वी है, उससे पहले रोहित वेमुला का अथी हुआ, उसके बाद ही कोर्ट ने यूजीसी को यह आदेश दिया कि आप इन लोगों के लिए बनाएं। अब यूजीसी जब अपना गाइडलाइन लाया, और गाइडलाइन में यह भी कहा है कि जो संस्था का जो अथी होगा, जो उसका इक्विटी कमेटी का जो चेयरमैन होगा, वो बीसी होगा। अब बीसी सर्वे करके देख लीजिए, हर एक जगह में ऑलमोस्ट अपर कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है। और यूजीसी हम इसलिए भी जरूरी मानते हैं कि लोगों को इससे समानता मिलेगा। एक है आज इसका लोग विरोध कर रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं गलत फायदा। हम पूछते हैं भाई कि अब आप कह रहे हैं कि कहीं जो है कि भेदभाव है ही नहीं, तो आपको किस बात का डर है? जब भेदभाव आप कर ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियस होगा ही नहीं। और ये भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बिना अथी किए हुए, कि जैसे बिना जांच के सीधा ये, जी नहीं, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी देखेगी, जांच करेगी, तब जाके होगा। और सालाना उस कमेटी को 6-6 माह में अपना रिपोर्ट भी सबमिट करना है। ये स्टूडेंट के हक के लिए था। इस पे कहीं नहीं हम मानते हैं कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन क्यों इसको बिना पढ़े हुए लोग, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो लोग भी नैरेटिव फैला रहे हैं कि नहीं ये खराब है। अरे भाई कानून तो कई एक बना हुआ है। आज लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका मिसयूज होगा, जो है आप सुने होंगे कि ये इसका मिसयूज होगा। हम पूछते हैं कि भाई एसटी एससी एक्ट का जो आप बोल रहे हैं कि मिसयूज होता है, आप बोल रहे हैं कि 99% फर्जी पाए जाते हैं, आप एकदम ग्राउंड पे जिस दिन जाइएगा, हम लिख के बता रहे हैं, हम लोग ग्राउंड में जब घूम रहे हैं ना, कि जैसे कोई एसटी एससी का अथी करता है ना, केस करता हूँ तब करता है जब एकदम प्रताड़ित हो जाता है तब। और उसका क्या हो जाता है रियलिटी, कि भाई ना उसका ऊपर में किसी के साथ जान पहचान है, ना कहीं नहीं।
आप हम केस किए, उसके तुरंत बाद जो सो कॉल्ड लीडर होंगे, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ा बड़ा, वो आ जाते हैं घर पे एकदम समझौता करवाने के लिए कि नहीं आप इसको उठा लीजिए, अरे कुछ नहीं है, अथी है, फलना है, डिमका करके तुरंत समझाने। अब बताइए कि उसमें मुआवजा का बात कौन करता है? वही लोग सेटल करवाता है। और अगर आप ग्राउंड पे पूछिए तो हम बताएंगे इसको कि इसके वजह से ही आप जो बोलते हैं आधा से ज्यादा निकलता है केस जो कि मुआवजा पे सेटलमेंट हो जाता है। उसमें उसका नहीं होता भागीदारी, वो नहीं चाहती है, ये वो नहीं चाहता है, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहुंच नहीं है, पावर नहीं। आज यूजीसी पे लोग, आज देखिए कि यूनिवर्सिटी पे आज हम लोग वहां तक पहुंचना स्टार्ट किए, एसटी हो, एससी हो, बीसी हो। आज यूनिवर्सिटी में पहला कदम उसका पहला पीढ़ी रखा है। आज केसेस देखिए 118% यूजीसी, ये गवर्नमेंट का डाटा है। तो हम पूछते हैं कि भाई जिसका हो रहा है, जिसके साथ शोषण, उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी को टेली बोल दिया जा रहा है। देखिए यही चीज तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि सबको ही नहीं है, ऐसा मेंटेलिटी बना के रखा है जो लोग को राजनीति करनी है, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं। हम देखे हैं न्यूज में भी कि जो उसके भी लीडर हैं वो लोग भी बाहर से जाके वकील को बता रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें ये बात करना चाहिए। अरे भाई, आपके साथ में ये घटनाएं आप एक कभी कभी सुने होंगे, देखे थे हम कुमार विश्वास का रोया रोया उखाड़ लो मैं अभागा स्वर्ण। आप उखाड़ लो बोल रहे, हमारा उखाड़ा गया है, रोया रोया तक नहीं, हमारा चमड़ी तक उधाड़ा गया है। आदमी सबसे बड़ा चीज बोलता है मान सम्मान। हम लोग मान और सम्मान क्या होता है इस चीज को कभी जाने ही नहीं है। आज हम लोग जानना स्टार्ट किए हैं, और जैसे हम लोग आ रहे हैं आपको ये दिक्कत होने लगा है। आप बताइए कि कैसे कैसे शिक्षक है, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि एक शिक्षक है यूपी के, वो बोल रहे हैं कि जूती को सर पे रख सकते हैं क्या? आप सोचिए कि एक एसटी एससी ओबीसी के समाज के लोग को जूती से तुलना किया जा रहा है, एक जूते से तुलना किया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि उसका मेंटेलिटी क्या है, वो पढ़ाते क्या होंगे। अब आप पूछते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं होता है? अब बताइए कि ये बयान उनका है, उनके लिए। दूसरी चीज हम बताते हैं कि मीडिया में जब तक यूजीसी पे स्टे नहीं लगा था, मीडिया में एक दिन नहीं चला था यूजीसी के बारे में। आप वीडियो उठा के चेक कर लीजिए, बहुत कम, नेशनल मीडिया तक कवर नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन जैसे स्टे लगा उसके बाद में पक्ष और विपक्ष पे एकदम तुरंत आ गए कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, स्टे लगना चाहिए। उससे पहले आप क्यों नहीं बताया कि ये चीजें हैं? आज आधा से ज्यादा पॉपुलेशन को यही नहीं पता है कि यूजीसी कानून बना है, गाइडलाइंस बना है, एक्ट है, क्या है, और इससे फायदा नुकसान क्या है, इससे क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये नहीं। उनको क्या लग रहा है कि नहीं इसका मिसयूज हो। आप बताइए कि फर्जी रेप केस नहीं डाला जाता है, फर्जी 420 का केस नहीं लगता है क्या? सबके विरोध में कानून बना हुआ है, सजा का प्रावधान बना दिया गया है। आप इस पे मांग कर रहे हैं। अरे भाई, आप कभी हमारे पे शोषित वर्ग में आइए। आज एसटी एससी जो झेला है, ओबीसी जो झेला है, वो अगर आप 80 साल, यहाँ भी 75 साल हुआ है, उसमें आप नहीं देख पा रहे। हम लोग कई एक सदियां, हमारा कई एक पीढ़ी गुजर गया है। हम देख रहे थे जिस दिन समर्थन में यूजीसी का बैठे थे, बोल रहे थे, कोट कर रहे थे कि गधे को घोड़ा बनाओगे क्या? मतलब एसटी एससी ओबीसी समाज गधा है, सवर्ण समाज घोड़ा है। ये समझिए कि हमारे को कैसे संज्ञा दिया जा रहा है। और इतना पढ़ा लिखा, अपने आप को इतना विद्वान कहने वाला समाज ऐसे हमको आज ये तुलना कर रहा है। तो हम कैसे बराबरी पे आएंगे? हम कैसे उम्मीद करेंगे कि भाई बिना कानून के हम कैसे आपके साथ में रहेंगे? बिना गाइडलाइंस के हमको कैसे आप अथी कीजिएगा, समानता पे देखिएगा? तो ये चीजें आप कई एक बार, हम एक वकील का भी देखें, वकील का नाम हमको याद नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि एक एजुकेशन, एक कोचिंग, एक जगह पे हम लोग अच्छी कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो किस लिए रिजर्वेशन? उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि आज जिस कोचिंग में आप अपना बच्चा को पढ़ाते हैं ना,
उस कोचिंग में हम लोग बच्चा को भेज तो दे रहे हैं किसी तरह से, लेकिन उसका प्रेशर बच्चा पे रहता है कि अगला महीना का फी कहां से आएगा। एक बच्चा मेरा आपके लेवल का कोचिंग में पढ़ रहा है, आप कंपेयर करने लग रहे हैं। आपके सैकड़ों बच्चे, 100% बच्चे आपका वहीं पढ़ के आ रहे हैं हमारे साथ में। आप कह रहे हैं कि हम उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी शिक्षा पे ले रहे हैं। आप हमसे पूछिए कि हम स्कूल के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं। हम अपना हर दिन का कमाई खाने के लिए हम अपना खेत में खट रहे हैं, कहीं और दुकान में काम कर रहे हैं, तब जाके आप उसको जन्म से वो मेंटालिटी दे रहे हैं, वो एक बैकग्राउंड जो बोलते हैं, एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं उसको कि आखिर क्या होता। हमें ये नहीं पता है कि बीआईटी मेसरा में कैसे एडमिशन लिया जाता है, एनआईटी जमशेदपुर में कैसे एडमिशन लिया जाता है, आईआईटी में कैसे एडमिशन लिया जाता है, नीट में कैसे एडमिशन लिया जाता है। हम जेईई देने के बाद हमको काउंसलिंग करने नहीं आता है, ये आज स्थिति है हमारे। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक एजुकेशन, आप हमारे साथ बैठिए, अगर आपका पूरा बैकग्राउंड हमारे साथ मिल जाता है तो हम माने। आप भेजिए, ऐसा कीजिए कि आप हमारे यहाँ के बच्चे को अपने यहाँ पालिए और आपके यहाँ के बच्चे को हमको दीजिए, और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि चलिए आइए देखते हैं कि कितना होता है और नहीं होता है। आप उस समय हमसे बात कीजिएगा रिजर्वेशन का। आज रिजर्वेशन जिस बात को हम लोग को बोला जा रहा है, हम पूछते हैं कि रिजर्वेशन में आज हमारा सीट 49% है, 49.5% है मेरा रिजर्वेशन, एसटी एससी ओबीसी को मिला के। आज हम लोग वो 49% नहीं भर पाते हैं, और आप अपना नाकामयाबी को आप हमारे ऊपर पे थोपते हैं कि उसका रिजर्वेशन की वजह से हो गया और मेरा नहीं हुआ। आप बताइए हमको कि भाई आपका बच्चा पढ़ा हुआ आपके समाज से 100 लोग हैं, तो भाई आपके समाज से ही ना वो कंपटीशन है। हम लोग तो भाई अर्बन में हम अनरिजर्व में जा नहीं पा रहे हैं, हम अपना सीट नहीं भर पा रहे हैं, हम अनरिजर्व का बात कहां से करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।